राधे राधे प्यारे भक्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत मन होता है। जब मन शांत रहता है तो सही और गलत समझ में आने लगता है, लेकिन जब मन बेचैन हो तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को व्यर्थ की चिंता, शक और तुलना से दूर रखिए। हर बात पर सोचते रहना, हर बात का जवाब ढूंढते रहना और हर व्यक्ति की बात को दिल पर लेना, यह सब जीवन को भारी बना देता है। जो बात आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। जो काम आपके जिम्मे है उसे ईमानदारी से कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है जीने का। हमारा जीवन अकेले चलने के लिए नहीं बना, इसे रिश्तों, प्रेम, सहयोग और अच्छे व्यवहार से सुंदर बनाया जाता है। पर हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारे पास इसलिए रहते हैं क्योंकि उनसे उनका मतलब निकलता है। कुछ लोग सच में हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। इसलिए हर किसी पर एक जैसा भरोसा मत कीजिए। वही रिश्ता निभाइए जिसमें आपको सम्मान, अपनापन और सच्चाई मिले। किसी के पीछे बार बार पड़कर अपने आत्मसम्मान को गिराना बुद्धिमानी नहीं है। जो आपको समझेगा वह अपने आप आपके पास आएगा। जो नहीं समझना चाहता उसे जितना भी समझा लो वह नहीं समझेगा। जीवन में संगति बहुत मायने रखती है। जैसे अच्छी हवा से मन हल्का हो जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति से विचार भी अच्छे होते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनसे सीखिए, उनके स्वभाव को देखिए। बुरी संगति मन को धीरे धीरे खराब कर देती है। जैसे खराब भोजन शरीर को बीमार करता है, वैसे ही खराब संगति आत्मा और स्वभाव को बिगाड़ देती है। इसलिए सोच समझकर लोगों का चुनाव कीजिए। जिस तरह स्वाद छोड़ने से शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को फायदा होता है और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है, उसी तरह गलत संगति छोड़ने से आपकी सोच और किस्मत दोनों बेहतर हो सकती है। बहुत लोग अपने जीवन में सिर्फ दिखावे को महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी बात बोलना, ऊंची आवाज में बहस करना और सामने वाले को नीचा दिखाना ही ताकत है, लेकिन असली ताकत मौन में होती है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस में जीतना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना खुद को बचा लेना होता है। शब्द बहुत तीखे होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसीलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। वहीं शक का कोई इलाज नहीं होता। जो इंसान हर बात में शक करता है वह अपने रिश्तों को खुद ही तोड़ देता है। भरोसा धीरे धीरे बनता है और एक पल में टूट जाता है। दुनिया की सबसे कठिन बात यही है कि यहाँ बहुत लोग अपने फायदे के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं। जब तक उनसे काम निकलता है तब तक अपना बनाकर रखते हैं। काम खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग भीतर से बहुत टूटे होते हैं, इसलिए कम बोलते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए सहते बहुत हैं। किसी का बाहरी रूप देखकर उसके दिल का अंदाजा मत लगाइए। असली इंसान उसकी आदतों, उसके व्यवहार और उसके संकट के समय में सामने आता है। कठिन समय इंसान की असली परीक्षा होता है। अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब वक्त खराब होता है तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन केवल नाम का है। बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वह नकाब उतार देता है, रिश्तों की सच्चाई दिखा देता है और हमें खुद को समझने का मौका देता है। इसलिए बुरे समय से डरिए नहीं, उसे शिक्षक की तरह देखिए। वह सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। हाँ, वह थोड़ा कठोर जरूर होता है, लेकिन उसकी सीख बहुत काम की होती है। अच्छे समय की यादें बुरे समय में सुकून देती हैं और बुरे समय की यादें अच्छे समय में हमें विनम्र रखती हैं। इस जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। किसी को प्रेम जल्दी मिल जाता है, किसी को सम्मान देर से मिलता है, किसी को धन मिलता है पर शांति नहीं, और किसी को शांति मिलती है पर साधन नहीं। इसलिए अपने भाग्य की तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर फूल अलग समय पर खिलता है। किसी की चमक देखकर अपने समय को छोटा मत समझिए। आपका समय भी आएगा अगर आप धैर्य और मेहनत से काम करते रहेंगे। नसीब से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मेहनत से वही मिलता है जो सच में चाहिए होता। इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके कपड़ों, चेहरे या धन से नहीं। कद बड़ा हो या छोटा, अगर मन बड़ा है तो व्यक्ति बड़ा है। अगर दिल में दया है तो वही सबसे बड़ी सुंदरता है। अगर व्यवहार अच्छा है तो वही सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग आपके साथ सम्मान से बात करते हैं उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि सम्मान हर जगह नहीं मिलता। इज्जत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और न ही किसी को डांट कर या दबाकर पाई जा सकती। इज्जत कमाई जाती है अपने स्वभाव से, अपने
व्यवहार से और अपने काम से। आजकल लोग सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी नाम, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जो फल समय से पहले तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता। वैसे ही जो काम अधूरी तैयारी में किया जाए वह मनचाहा फल नहीं देता। इसलिए जल्दी के चक्कर में गलती मत कीजिए। थोड़ा धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। 1 मिनट की सोच कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए जो फैसला लें उसे सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन जाता है। इस जीवन में दुख को छिपाना आसान है लेकिन उससे भागना मुश्किल है। बहुत लोग अपने दर्द को हंसी के पीछे छिपा लेते हैं। वे बाहर से ठीक दिखते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का दर्द समझना इंसानियत है। किसी की आंखों के आंसू देख लेना आसान है लेकिन उसके दिल का बोझ समझना कठिन है। इसलिए अगर कोई चुप है तो उसे कमजोर मत समझिए। हो सकता है वह बहुत कुछ सहकर भी खड़ा हो। और अगर कोई आपके सामने रो रहा है तो उसका अपमान मत कीजिए। शायद उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो। जीवन में आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। जहां आपकी कदर न हो वहां बार बार झुकना ठीक नहीं। प्रेम होना चाहिए लेकिन आत्मसम्मान के साथ। किसी को खुश करने के लिए खुद को बार बार नीचा दिखाना उचित नहीं है। जो आपके मूल्य को समझता है वह आपके पास रहेगा। जो नहीं समझता उसके लिए खुद को तोड़ना बेकार है। अपने लिए भी सोचिए। अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। रिश्तों में सच्चाई सबसे जरूरी चीज है। झूठे रिश्ते लंबा नहीं चलते। दिखावे का प्यार, दिखावे की दोस्ती और दिखावे की चिंता सब समय के साथ खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ता सच्चा होता है वह दूर रहकर भी जुड़ा रहता है। और जो रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका होता है वह पास रहकर भी टूट जाता है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए झूठ मत बोलिए। किसी को अपना दिखाने के लिए बनावट मत कीजिए। सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर लगती है लेकिन वही लंबे समय तक साथ देती है। बहुत से लोग दूसरों की कमियां खोजने में लगे रहते हैं। वे हर वक्त यह देखते हैं कि कौन क्या गलत कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन को कभी बेहतर नहीं बना पाते। किसी की बुराई खोजने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो सुंदर शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। बेहतर यह है कि आप अच्छाई देखें, अच्छाई सीखें और अच्छाई फैलाएं। दूसरों में जो अच्छा है उसे अपनाइए। दूसरों की गलतियों से सीखिए लेकिन ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या मन को जलाती है और सीख मन को बढ़ाती है। कुछ लोग हमेशा शिकायत में रहते हैं। उन्हें हर चीज में कमी दिखती है। कभी मौसम बुरा, कभी समय बुरा, कभी लोग बुरे। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। हमारा मन जैसा होता है हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। अगर मन में दुख भरा हो तो अच्छा समय भी अधूरा लगता है। और अगर मन में शांति हो तो कठिन समय भी सहा जा सकता है। इसीलिए मन को साफ रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए। धन जरूरी है लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। पैसा जीवन में सुविधा ला सकता है पर सुख नहीं खरीद सकता। सुख तो अपनेपन, स्नेह, विश्वास और अच्छे व्यवहार से आता है। बहुत धनवान लोग भी अंदर से अकेले और दुखी हो सकते हैं और बहुत साधारण जीवन जीने वाले लोग भी भीतर से शांत और खुश रह सकते हैं। इसलिए धन के पीछे अंधी दौड़ मत लगाइए। इतना कमाइए कि जीवन चल सके, परिवार सुकून से रहे और मन में ईमानदारी बनी रहे। धन कमाना जरूरी है पर धन के लिए अपना चरित्र गिराना सबसे बड़ी हार है। जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है वैसे ही व्यक्ति को मजबूत बनने में समय लगता है। आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं पर जो झुकना जानता है वही बचता है। बहुत सीधे पेड़ टूट जाते हैं लेकिन जो लचीले होते हैं वे सुरक्षित रह जाते हैं। इसीलिए कठिन समय में टूटिए नहीं, थोड़ा झुकना सीखिए। इसका मतलब कमजोर होना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से चलना। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। किसी के पास परिवार है, किसी के पास समय है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास मेहनत करने की क्षमता है। ईश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, बस हमें अपने गुण पहचानने होते हैं।
जो आपके पास है उसी से शुरुआत कीजिए। जहां है वहीं से चलना शुरू कीजिए। बड़ा काम अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होता है। संसार में सबसे बड़ी भूल है हर बात को दिल पर लेना। लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोई तारीफ करता है, कोई बुरा कहता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई धोखा देता है। अगर आप हर बात को भीतर लेते रहेंगे तो जीवन भारी हो जाएगा। इसलिए अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। सुनिए जरूर, पर हर बात को स्वीकार मत कीजिए। जो सच्चा है वह अपने काम और व्यवहार से चमकेगा, और जो झूठा है वह समय के साथ अपने आप दिख जाएगा। हमारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान चीज है। खोया हुआ पैसा फिर कमा सकते हैं, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर ठीक हो सकता है, खोई हुई पढ़ाई फिर शुरू हो सकती है, पर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय की कदर कीजिए। किसी ऐसे काम में समय मत गवाइए जिससे भीतर खालीपन ही बढ़े। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा कीजिए। वक्त को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जीवन बहुत छोटा है और इसमें बहुत कुछ करना है। इंसान को दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी सफलता का रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए। जो अपने मन को दूसरों के इशारों पर चलाता है वह हमेशा परेशान रहता है। अपने फैसले खुद लीजिए, अपने विचार खुद बनाइए, अपनी सीमाएं खुद तय कीजिए। सेवा सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि बहुत बार लोग हमारी सेवा का मूल्य नहीं समझते, पर भगवान समझते हैं। वही सच्चा हिसाब रखते हैं। आजकल बहुत लोगों को लगता है कि ताकतवर वही है जो जोर से बोलता है, जिसे सब डरते हैं, या जो सब पर हावी हो जाता है। लेकिन असली ताकत संयम में होती है। जो अपने गुस्से पर काबू रख सके, जो अपमान को सहकर भी मर्यादा न छोड़े, जो अपनी बात को सही समय पर कहे, वही सच्चा मजबूत है। क्रोध से केवल नुकसान होता है। गुस्से में बोला गया शब्द किसी के दिल में तीर की तरह चुभ सकता है। इसलिए गुस्से को नियंत्रित कीजिए। शांत मन बहुत बड़ा वरदान है। हर रिश्ते में समझ जरूरी है। केवल प्यार काफी नहीं होता, समझ, धैर्य और सम्मान भी चाहिए। यदि दो लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर दें तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। अगर हर बात पर आरोप प्रत्यारोप हो तो दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए। बात को बढ़ने से पहले रोकिए। गलत फहमी को समय से पहले साफ करिए। जब कोई अपने दुख में बात न कर पाए तो उसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। कई बार वह बस थका हुआ होता है। जिंदगी में कुछ लोग हमें आजमाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ इस्तेमाल करने आते हैं, और कुछ सचमुच अपना बनकर आते हैं। हर व्यक्ति का आना एक कारण से होता है। इसलिए हर अनुभव से कुछ सीख लीजिए। अगर कोई छोड़कर गया तो उससे टूटिए मत, सीखिए। अगर कोई साथ निभा गया तो उसकी कद्र कीजिए। जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, सीखने का भी नाम है। जो व्यक्ति हर अनुभव से कुछ सीख लेता है वही भीतर से मजबूत होता है। शांति पाने के लिए जरूरी है कि हम तुलना छोड़ दें। तुलना मनुष्य को बेचैन कर देती है। जब हम दूसरे की ऊंचाई देखते हैं तो अपनी मेहनत कम लगने लगती है। जब हम दूसरे की सुविधा देखते हैं तो अपनी यात्रा छोटी लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, दूसरों की जिंदगी का केवल बाहरी हिस्सा दिखता है, भीतर का संघर्ष नहीं। इसलिए अपनी राह पर ध्यान दीजिए, अपनी मंजिल पर ध्यान दीजिए, अपनी गति बनाए रखिए। धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सही उत्तर चुप्पी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर लड़ाई आपकी नहीं होती, हर बहस में उतरना भी जरूरी नहीं होता। बहुत बार मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन में गरिमा होती है, मौन में आत्म संयम होता है, मौन में बहुत कुछ समझाने की शक्ति होती है। इसलिए हर जगह बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ जरूरी हो वही बोलिए। जीवन में सबसे सुंदर बात यह है कि इंसान बदल सकता है अगर वह ठान ले तो अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपनी दिशा बदल सकता है। गलतियां सबसे होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी गलती से सीखता है और कोई उसे दोहराता रहता है। जो अपनी गलती को समझकर सुधार लेता है वही समझदार है। गलती इंसान से होती है पर आदत बार बार की गलती से बनती है। इसलिए अपनी आदतों पर नजर रखिए। कभी कभी हम बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और अंत में खुद ही दुखी हो जाते हैं। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए इतना ही कीजिए जिससे आपका मन साफ रहे और किसी का बुरा ना हो। जो आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाए उससे थोड़ी दूरी रखना सीखिए। अच्छाई करना बंद मत कीजिए, पर अपने मन को बार बार चोट भी मत पहुंचाइए। दयालु बनिए पर मूर्ख मत बनिए।
जीवन में सच्चे सुख का रास्ता सादगी से होकर जाता है। जितनी कम इच्छाएं उतना कम तनाव, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना ज्यादा दुख। इसलिए अपनी इच्छाओं को संयम में रखिए। जो जरूरी है उसी पर ध्यान दीजिए, जो अनावश्यक है उसे छोड़ दीजिए। सादा जीवन, साफ मन और अच्छा स्वभाव यही असली संपत्ति है। बाहरी दिखावा थोड़ी देर चमकता है, लेकिन भीतरी शांति लंबे समय तक साथ देती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ है तो आज उसे सुधारने का समय है। बीते हुए कल में मत अटके रहिए, जो चला गया उसे याद करके आज को मत बर्बाद कीजिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अगर आज कठिन है तो कल आसान हो सकता है, अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी आ सकती है। बस हिम्मत बनाए रखिए, उम्मीद मत छोड़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं उनकी पहचान जल्दी नहीं होती। वे चुपचाप दूसरों की मदद करते हैं, बिना दिखावे के प्यार करते हैं और बिना शोर के अपना काम करते रहते हैं। लेकिन समय उनके गुणों को जरूर पहचानता है। सच्चा इंसान देर से समझ में आता है, पर जब समझ में आता है तो बहुत कीमती लगता है। इसलिए किसी अच्छे व्यक्ति को हल्के में मत लीजिए। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। जो आज आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। हम सब इस संसार में यात्रियों की तरह हैं। आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। इसलिए अहंकार में मत आइए। धन, पद, रूप, ताकत सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो नहीं बदलता वह आपका कर्म और आपकी आत्मा का असर है। अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए, सच्चाई पर चलिए। किसी को दुख देकर, किसी की मेहनत छीनकर, किसी को नीचा दिखाकर जो सुख मिलता है वह बहुत छोटा और झूठा होता है। असली आनंद तो साफ मन से आता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसे लेकर घबराइए नहीं, पहले उसे समझिए। हर समस्या का एक कारण होता है, कभी कारण बाहर होता है, कभी भीतर। अगर आप शांत रहकर सोचेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। घबराकर निर्णय लेने से बात और बिगड़ती है। इसलिए समस्या के सामने धैर्य रखिए, छोटे छोटे कदम उठाइए। मदद मांगनी पड़े तो समझदारी से मांगिए, लेकिन खुद को समाप्त मत कीजिए। हर कठिनाई का अंत होता है। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा चोटें वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर नया रिश्ता गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस अनुभव हमें सावधान बनाते हैं। अब हम हर मुस्कुराहट पर भरोसा नहीं करते, हर वादे पर नहीं रुकते और हर बात पर खुद को नहीं खोते। यह सावधानी जरूरी है, पर इतना भी कठोर मत हो जाइए कि कोई सच्चा इंसान भी आपके पास ना आ सके। दिल खुला रखिए, लेकिन समझदारी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सोच की। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। अगर मन में हर समय डर, चिंता, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार रहेंगे तो जीवन भारी लगने लगेगा। और अगर मन में विश्वास, धैर्य, प्रेम और सकारात्मकता होगी तो वही जीवन सुंदर लगने लगेगा। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर विचार एक बीज की तरह होता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। यही सोच हमें कमजोर बना देती है। सच तो यह है कि लोग कुछ न कुछ तो हमेशा कहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो भी कहेंगे। इसलिए दूसरों की सोच के हिसाब से जीना छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीखिए। जो सही लगे वही कीजिए, बस किसी का बुरा ना हो इतना ध्यान रखिए। जीवन में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय भी बदलता है। लेकिन अगर आपकी खुशी आपके अंदर है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। खुद को समझिए, खुद से जुड़िए और खुद को मजबूत बनाइए। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि उन्होंने जो मिला उसकी कद्र ही नहीं की। जो हमारे पास है, अगर हम उसका धन्यवाद करना सीख लें तो जीवन में संतोष आ जाएगा, और जहाँ संतोष है वहीं सच्चा सुख है। असंतोष हमेशा हमें और अधिक की चाह में उलझाए रखता है और हम कभी खुश नहीं हो पाते। अब बात करते हैं समय की। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। कभी खुशी देकर, कभी दुख देकर, कभी सफलता देकर तो कभी असफलता देकर। लेकिन हर अनुभव का एक मकसद होता है। अगर आप हर परिस्थिति से सीख लेते हैं तो समय आपका मित्र बन जाता है, और अगर आप हर बात पर शिकायत करते हैं
तो समय आपको और कठिन परीक्षाओं में डाल देता है। रिश्तों की बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा दुख रिश्तों से ही मिलता है, क्योंकि हमने रिश्तों से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी कद्र करे, हमें समय दे। लेकिन क्या हम भी वही सब करते हैं? रिश्ते दो तरफा होते हैं। अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं तो पहले खुद वह बनने की कोशिश कीजिए, और अगर सामने वाला आपकी कद्र नहीं करता तो बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पीछे हटना भी समझदारी है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहना नहीं। चाहे वह रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई भी जगह, आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। इसलिए अपने मूल्य को पहचानिए और उसी के अनुसार जीवन जिए। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य यानी सब्र। आज के समय में हर कोई जल्दी में है, सब कुछ जल्दी चाहिए, पैसा, सफलता, नाम, पहचान। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जो चीज मेहनत और समय से मिलती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है और वह लंबे समय तक साथ भी देती है। इसलिए धैर्य रखना सीखिए। हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। जीवन में असफलता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई, क्या सुधार करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए असफलता को दुश्मन नहीं, गुरु मानिए, उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। एक और जरूरी बात, तुलना। तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो आप खुद को छोटा समझने लगते हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। हर इंसान अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। इसलिए तुलना छोड़िए और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं शांति की। हर इंसान चाहता है कि उसे शांति मिले, लेकिन शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपका मन शांत है तो आप कहीं भी रहकर खुश रह सकते हैं, और अगर मन अशांत है तो सबसे अच्छे माहौल में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों से अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। जीवन में क्षमा का भी बहुत महत्व है। अगर कोई आपको दुख देता है तो उसे माफ करना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी गलती को सही मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे हैं। नफरत और गुस्सा केवल आपको ही जलाते हैं। इसलिए दिल को हल्का रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं होता। कई बार हम खुद ही लोगों से दूरी बना लेते हैं क्योंकि हमें चोट लगी होती है। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसलिए दिल के दरवाजे बंद मत कीजिए। बस थोड़ा संभल कर रिश्ते बनाइए। जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। आप जो करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनिए, चाहे वह थोड़ा कठिन ही क्यों ना हो। आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं। एक और गहरी बात, अपेक्षा कम, खुशी ज्यादा। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दुख। इसलिए लोगों से कम उम्मीद रखिए और खुद से ज्यादा। अगर आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। जीवन में खुश रहना भी एक कला है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह एक आदत है जिसे विकसित करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए। किसी की मदद करके, किसी को मुस्कुराकर देखकर, प्रकृति को महसूस करके, इन सब में असली खुशी छिपी होती है। आजकल लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं लेकिन खुश नहीं हैं। काम जरूरी है लेकिन अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है। थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, अपने मन की सुनिए, खुद को समझिए। यही सच्चा विकास है। जीवन में सरलता बहुत जरूरी है। जितना सरल जीवन होगा उतना कम तनाव होगा। दिखावा छोड़िए, सच्चाई अपनाइए। जितना आप सादगी से जिएंगे उतना ही अंदर से हल्का महसूस करेंगे। सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसे खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है। फर्क बस हमारी सोच और हमारे नजरिए का होता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आए तो एक उसे समस्या समझता है और दूसरा उसे सीख मान लेता है। इसलिए परिस्थिति नहीं, सोच ज्यादा मायने रखती है। जीवन में अक्सर हम यह गलती करते हैं कि हम कंट्रोल हर चीज पर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हालात हमारे मन के अनुसार बने और सब कुछ हमारे अनुसार ही हो। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में बहुत कम चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। हमारे बस में सिर्फ हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार है।
बाकी सब कुछ समय और परिस्थितियों के हाथ में है। इसलिए जो आपके बस में है उसी पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं अकेलेपन की। बहुत लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में अकेलापन तब नहीं होता जब हमारे पास कोई नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हम खुद से जुड़े नहीं होते। अगर आप खुद के साथ खुश रहना सीख गए तो आप कभी अकेले नहीं महसूस करेंगे। खुद के साथ समय बिताइए, खुद को समझिए, खुद से बात कीजिए, यही सच्चा साथ है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत महत्व देते हैं, उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन हमें नजरअंदाज कर देता है। उस समय बहुत दर्द होता है, लेकिन यह भी एक सीख है। किसी को इतना भी महत्व मत दीजिए कि उसके बिना आप खुद को खो दें। अपने आप को कभी मत भूलिए। अब बात करते हैं स्वाभिमान की। स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान। यह हर इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही, तो उस रिश्ते को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां आपको समझा जाए, सुना जाए और सम्मान दिया जाए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ फैसले बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन याद रखिए, कठिन फैसले ही जीवन को बेहतर बनाते हैं। आसान रास्ते अक्सर हमें वहीं छोड़ देते हैं जहां हम पहले से थे। इसलिए डरिए मत, सही फैसले लीजिए, भले ही वे थोड़े मुश्किल हों। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास दो तरह का होता है, एक दूसरों पर और एक खुद पर। दूसरों पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास करना। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, और अगर खुद पर ही भरोसा नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जीवन में गलतियां होना बहुत सामान्य बात है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, वही आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती को छुपाता है या दूसरों पर डालता है, वह वहीं रह जाता है। इसलिए गलती से डरिए मत, बल्कि उसे सुधारिए। एक और बहुत जरूरी बात, ना कहना सीखिए। हर किसी की हर बात मान लेना अच्छा नहीं होता। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसे मना करना भी जरूरी है। इससे आपका आत्मसम्मान बना रहता है और लोग भी आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, तब मन दुखी होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो आप दूसरों के लिए करते हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है, चाहे वह सीधे उस व्यक्ति से न मिले। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, बिना किसी उम्मीद के। अब बात करते हैं खुशी की। खुशी बाहर की चीजों में नहीं होती। नई चीज खरीदने से, बड़ी जगह जाने से या ज्यादा पैसा होने से थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन स्थायी खुशी नहीं मिलती। असली खुशी तब मिलती है जब मन शांत होता है, जब दिल संतुष्ट होता है और जब आप खुद से खुश होते हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचना। हम हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना सोचते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हर चीज का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। जीवन में समझदारी बहुत जरूरी है। समझदारी यह नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बल्कि यह है कि आप कब क्या बोलें, कैसे व्यवहार करें और किस स्थिति में क्या निर्णय लें। समझदार इंसान कम बोलता है, लेकिन सही बोलता है। अब बात करते हैं समय के साथ बदलने की। जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलता, वह पीछे रह जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने मूल्यों को छोड़ दें। बदलाव केवल सोच और तरीके में होना चाहिए, चरित्र में नहीं। जीवन में सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी इज्जत करता है और आपको समझता है, तो उसकी कद्र कीजिए। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कभी कभी हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की कहानी अलग है। जो बाहर दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए तुलना छोड़िए और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जीवन में धन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वह पैसा किसी काम का नहीं है। और अगर आपके पास कम साधन हैं लेकिन मन शांत है, तो आप सबसे अमीर हैं। एक और गहरी बात, छोड़ना सीखिए। हर चीज को पकड़े रहना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को, कुछ बातों को और कुछ यादों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। इससे मन हल्का होता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। जीवन में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। यह केवल आपके चेहरे को ही नहीं बल्कि आपके मन को भी हल्का करता है। जीवन में एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगा। कोई अच्छा लगेगा लेकिन निभा नहीं पाएगा, कोई बहुत कम बोलेगा लेकिन सच्चा होगा, कोई आपके सामने हंसेगा लेकिन भीतर से अलग सोच रखेगा। इसीलिए किसी को समझने में जल्दबाजी मत कीजिए। इंसान धीरे धीरे खुलता है। पहली मुलाकात में किसी पर पूरा भरोसा करना अक्सर नुकसान दे जाता है। पहले देखिए उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वह कठिन समय में कैसा रहता है, वही असली पहचान है। बहुत बार हम अपने दिल को ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जो दिल की कीमत ही नहीं जानते। फिर जब वे चोट पहुंचाते हैं तो हम दुख में डूब जाते हैं। लेकिन यह याद रखिए कि हर दरवाजा खोलने लायक नहीं होता और हर हाथ थामने लायक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए पास आते हैं ताकि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं ले सकें। ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए। इस दुनिया में एक और बड़ी बीमारी है मतलब। जब तक मतलब है तब तक लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, जब मतलब खत्म तब बात भी खत्म। इसलिए हर संबंध को शब्दों से नहीं कर्मों से परखिए। कोई कितनी ही अच्छी बातें क्यों न करे, अगर उसका व्यवहार खराब है तो उसकी बातों में ज्यादा न उलझिए। असली इंसान वही है जो शब्दों से नहीं अपने आचरण से आपके मन को छू ले। जीवन में कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे कहते हैं हमसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सी सफलताएं उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने सबसे ज्यादा बार कोशिश की। हार अंतिम नहीं होती जब तक आप प्रयास छोड़ न दें। इसलिए असफलता आए तो घबराइए मत, थकान आए तो थोड़ा रुकिए, लेकिन अपने इरादे मत छोड़िए, क्योंकि इरादे मजबूत हों तो रास्ता अपने आप बनता है। कई लोग दूसरों को देखकर जीते हैं। उनका पूरा दिन इस बात में निकल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आगे बढ़ गया, किसके पास क्या है और किसने क्या पाया। लेकिन इस तरह जीने से जीवन कभी अपना नहीं होता। अपना जीवन तब बनता है जब आप दूसरों से कम और खुद से ज्यादा जुड़े रहते हैं। खुद को जानिए, खुद की ताकत पहचानिए, खुद की कमजोरी समझिए और फिर धीरे धीरे अपने को बेहतर बनाइए। एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि हर दुख का जवाब शब्दों में नहीं होता। कई दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सहा जा सकता है। हर पीड़ा को समझाया नहीं जा सकता, हर आंसू को रोका नहीं जा सकता और हर टूटन को दिखाया नहीं जा सकता। कुछ लोग भीतर से इतने टूटे होते हैं कि बाहर से सामान्य दिखने लगते हैं। ऐसे लोगों को देखकर जल्दी निर्णय मत लीजिए। शायद वे मुस्कुराकर भी बहुत कुछ सह रहे हों। अब बात करते हैं इंसानियत की। इंसानियत का मतलब केवल किसी की मदद करना नहीं है। इंसानियत का मतलब है दूसरे की तकलीफ को समझना, उसके दर्द को सम्मान देना और उसके साथ नरमी से पेश आना। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई बोझ होता है, इसलिए किसी पर कठोर मत बनिए। दुनिया वैसे ही बहुत कठोर है। अगर हम थोड़े नरम, थोड़े दयालु और थोड़े समझदार बन जाएं, तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जीवन में मौन का भी बहुत महत्व है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन अपने भीतर की गहराई को समझना है। जब हर बात पर बोलना जरूरी न हो तब चुप रहना सीखिए। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। जब आप बेवजह तर्कों में नहीं पड़ते तब आपकी ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा आपको जीवन में आगे ले जाती है। आजकल लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन सुनते कम हैं, जबकि सुनना भी एक कला है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनना सीख लेता है वह बहुत कुछ समझ जाता है। सुनने से रिश्ते बचते हैं, गलत फहमियां कम होती हैं और दिलों के बीच की दूरी घटती है। इसलिए जब कोई अपनी बात कहे तो उसे बीच में काटिए मत, उसे पूरा सुनिए। हो सकता है उसकी बात में आपका ही कोई जवाब छिपा हो। कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते रहते हैं। डर है गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे, असफल हो जाएंगे, समय खराब हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है और साहस हमेशा नया रास्ता दिखाता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ जाना है। जीवन में छोटी छोटी आदतों का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे आप सुबह क्या सोचकर उठते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब धीरे धीरे आपके स्वभाव को गढ़ता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। सुबह का पहला विचार अगर साफ और सकारात्मक होगा तो पूरा दिन बेहतर हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे भी आपके मन पर असर डालते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी भारी हो जाएगी। अगर आप शांत,
समझदार और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही होगा। संगति बहुत बड़ा संस्कार बनाती है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन व्यवहार में बहुत कच्चे होते हैं, और कई लोग कम पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत समझदार, बहुत विनम्र और बहुत सुंदर दिल वाले होते हैं। इसलिए केवल ज्ञान से किसी को मत मानो। ज्ञान जरूरी है पर उसके साथ विनम्रता होनी चाहिए। अगर ज्ञान के साथ अहंकार आ जाए तो वह ज्ञान नहीं, बोझ बन जाता है। अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मेरी ही बात सही है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि अहंकार के साथ इंसान सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे उसका विकास रुक जाता है। इसलिए जितनी भी सफलता मिले सिर झुकाकर स्वीकार कीजिए। विनम्रता ही असली शान है। जीवन में कृतज्ञता बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है उसका मन हल्का रहता है। हर सुबह यह सोचकर उठिए कि आपके पास क्या है, न कि यह कि क्या नहीं है। अगर हमारे पास जीवन है, सांस है, चलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है और कुछ अपने हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग इन साधारण चीजों के लिए तरसते हैं। इसलिए जो मिला है उसकी कदर कीजिए। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है सब खत्म हो गया, रास्ता नहीं, सहारा नहीं, उम्मीद नहीं। लेकिन ऐसे समय में याद रखिए, अंधेरा जितना घना होता है सुबह उतनी ही करीब होती है। हर रात के बाद दिन आता है, हर कठिनाई के बाद राहत आती है, हर तूफान के बाद मौसम शांत होता है। इसलिए निराश मत होइए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन वे स्थायी नहीं होते। हमारे जीवन में स्वभाव का बहुत महत्व है। सुंदर चेहरा थोड़ी देर आकर्षित कर सकता है लेकिन अच्छा स्वभाव लंबे समय तक दिल में जगह बनाता है। मीठी भाषा, सच्चा व्यवहार और अच्छी नीयत, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी अपना बना सकती हैं। इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा रखिए। बहुत बड़ा बनना जरूरी नहीं, अच्छा बनना जरूरी है। आजकल लोग रिश्तों में भी हिसाब किताब करने लगे हैं। कौन कितना आया, कौन कितना गया, कौन कितना दिया, कौन कितना लिया। लेकिन सच्चे रिश्ते हिसाब से नहीं चलते, वे स्नेह, समझ और त्याग से चलते हैं। फिर भी यह भी जरूरी है कि एक तरफा रिश्ते को बार बार ढोया न जाए। जहां केवल एक ही व्यक्ति निभा रहा हो वहां रुककर यह सोचना चाहिए कि क्या यह सच में रिश्ता है या सिर्फ आदत। बहुत लोग अपने जीवन में दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद से दूर हो जाते हैं। वे हर किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने आंसू किसी को नहीं दिखाते। ऐसे लोग भीतर से बहुत थक जाते हैं। इसीलिए खुद की भी सुनिए, खुद के लिए भी थोड़ी जगह रखिए। अगर आप हर समय दूसरों के लिए ही जिएंगे तो एक दिन अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। हर किसी को हर जगह आने देना ठीक नहीं, हर बात को हर किसी के साथ साझा करना भी ठीक नहीं। कुछ बातें दिल की होती हैं, उन्हें केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही बांटना चाहिए। अपनी भावनाओं की रक्षा कीजिए। अपने मन को हर जगह खुला मत छोड़िए। जो जितना समझदार है वह उतना ही अपनी मर्यादा रखता है। कभी कभी कोई इंसान बहुत कम बोलता है लेकिन उसके भीतर बहुत गहराई होती है, और कोई बहुत बोलता है लेकिन भीतर खाली होता है। इसलिए शब्दों की चमक देखकर किसी का मूल्य मत तय कीजिए। सच्चाई अक्सर शांत होती है और झूठ अक्सर बहुत शोर करता है। इसलिए शोर से प्रभावित मत होइए, गहराई को पहचानिए। सबसे पहली बात यह है कि जीवन को हमेशा शिकायत की नजर से मत देखो। बहुत लोग सुबह उठते ही किसी न किसी कमी को याद करते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास यह नहीं है, कोई कहता है कि मुझे वह नहीं मिला, कोई अपनी किस्मत को कोसता है, कोई हालात को दोष देता है। लेकिन क्या सच में इससे कुछ बदलता है? नहीं। शिकायत करने से रास्ता नहीं खुलता, सिर्फ मन और भारी हो जाता है। इसलिए जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखना सीखो, और जो अभी मिलने वाला है उसके लिए मेहनत करना सीखो। यही जीवन की समझ है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है। मन अगर शांत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है, और मन अगर बेचैन हो तो सबसे अच्छी चीज भी बोझ लगती है। इसलिए मन को हर समय व्यर्थ की चिंता में मत डालो। कल क्या होगा, कौन क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या आएगा, इन सब बातों में अगर हम ही उलझे रहेंगे तो आज की सुंदरता खो देंगे।
आज का दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। जो क्षण अभी आपके पास है वही असली जीवन है। इसलिए आज को पूरे मन से जियो। बहुत बार हम भविष्य को लेकर इतने डर जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। मन कहता है अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर काम नहीं बना तो, अगर लोग साथ नहीं दिए तो। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि जो होना है वह अपने समय पर होकर रहेगा। चिंता करने से मंजिल नहीं बदलती, सिर्फ शरीर और मन थकते हैं। इसीलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी परमात्मा पर छोड़ दो। यही सबसे सही रास्ता है। रिश्तों की बात करें तो ये जीवन रिश्तों के बिना अधूरा है। इंसान अकेला जी नहीं सकता। उसे किसी का अपनापन चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, किसी की बात चाहिए, किसी का साथ चाहिए। लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, कुछ रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, कुछ रिश्ते आदत के होते हैं और कुछ रिश्ते सच में दिल से जुड़े होते हैं। इसलिए हर किसी को एक ही तराजू में मत तौलो। जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारी खुशी में जलन न करे, जो तुम्हें गिरते हुए भी संभाले, वही सच्चा अपना है। बाकी लोग केवल समय और परिस्थिति के साथी हो सकते हैं। आजकल बहुत लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। जब तक उनसे काम निकलता है तब तक मीठा बोलते हैं। जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन उनसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद तभी तक अच्छी है जब तक वह मन को मजबूत बनाए, लेकिन जब उम्मीद ही दुख का कारण बन जाए तब उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। हर इंसान से उतना ही जुड़ो जितना वह वास्तव में निभा सके। इससे दिल को चोट कम लगेगी। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो। किसी को खुश करने के लिए बार बार अपने आप को नीचा दिखाना समझदारी नहीं है। प्रेम बहुत सुंदर चीज है, लेकिन प्रेम में भी मर्यादा होनी चाहिए। इज्जत बहुत जरूरी है। जहां इज्जत न मिले वहां बार बार खड़े रहना खुद को दुख देने जैसा है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसे साबित करने के लिए खुद को मत तोड़ो। जो तुम्हारे मूल्य को समझेगा वह बिना कहे ही समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे 1000 बार समझाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे अच्छा पानी पौधे को हरा भरा कर देता है, वैसे ही अच्छे लोग मन को सुंदर बना देते हैं। और जैसे खराब पानी पौधे को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही बुरी संगति मन और स्वभाव को बिगाड़ देती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ बात करनी है, किससे सीखना है और किससे दूरी बनानी है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। इंसान को समझना है तो उसके बोलने से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। व्यवहार में सच्चाई हो तो वही सबसे सुंदर बात है। बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब हो गई है। हाँ, दुनिया में स्वार्थ भी है, धोखा भी है, दिखावा भी है और मतलबीपन भी है। लेकिन दुनिया सिर्फ खराब नहीं है। इस दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। आज भी कुछ लोग बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, बिना दिखावे के प्रेम करते हैं और बिना शोर के सेवा करते हैं। इसलिए निराश मत हो। अच्छे लोग अब भी हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी सीखनी चाहिए। जो सच्चे हैं वे कम बोलते हैं पर दिल से बहुत गहरे होते हैं। जीवन में समय का बहुत मूल्य है। खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी संभाला जा सकता है, खोई हुई पढ़ाई भी फिर शुरू हो सकती है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए समय को हल्के में मत लो। अगर आज का समय किसी अच्छे काम में लगाओगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। पढ़ाई, मेहनत, सेवा, साधना और अपने परिवार के साथ बिताया गया समय, यह सब बहुत कीमती है। जो लोग समय की कदर करते हैं वे जीवन की कदर करते हैं। आज की दुनिया में तुलना बहुत बढ़ गई है। लोग हर समय दूसरों को देख रहे हैं। कौन क्या पहन रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसका घर कितना बड़ा है, किसकी नौकरी कैसी है, कौन कितना आगे निकल गया। लेकिन यह तुलना इंसान की शांति छीन लेती है। हर इंसान की यात्रा अलग है। हर बीज का समय अलग होता है। कोई जल्दी फल देता है, कोई देर से, कोई तेज चलता है, कोई धीरे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने में किसी की मेहनत कम और किसी की ज्यादा नहीं होती। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ो और अपने विकास पर ध्यान दो। अगर तुम लगातार दूसरों की जिंदगी देखोगे तो अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाओगे। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में जो अच्छा है उसे देखोगे तो कृतज्ञता बढ़ेगी, और कृतज्ञता मन को सुंदर बनाती है। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है वही जीवन का असली सुख समझता है। इसीलिए जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिला
उसकी चिंता में जो मिला है उसे मत खो दो। जीवन में कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे ही कठिनाई आती है वे कहते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि कठिनाई के बिना ताकत नहीं आती। पत्थर भी तब सुंदर बनता है जब वह तराशा जाता है। सोना भी आग में तपकर चमकता है। इंसान भी संघर्ष में मजबूत बनता है। इसीलिए परेशानी से भागो मत, उससे लड़ो भी मत, बल्कि उसे समझो। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। अगर आप ध्यान से सुनो तो वह आपको बता देगी कि तुम्हें किस दिशा में बदलना चाहिए। बहुत बार जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमें चोट पहुंचाते हैं। वे हमारे भरोसे को तोड़ते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और हमारे मन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन हर चोट केवल दुख नहीं देती, कई बार वही चोट हमें समझदार भी बनाती है। फिर हम हर किसी को दिल में जगह देने से पहले थोड़ी देर सोचते हैं। यह सावधानी बुरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी कहीं कठोरता में न बदल जाए। दिल खुला रहे और समझदारी के साथ मौन का महत्व बहुत बड़ा है। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, हर बहस में उतरने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, मौन एक शक्ति है। जब आप अनावश्यक शब्दों से बचते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा जीवन के बड़े कामों में लगती है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना बोलो, बाकी समय मन को शांत रखो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक नरम शब्द किसी के दिल को सुकून दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी के दिल को तोड़ सकता है। इसलिए बोलते समय सोचो, किसी के दुख के समय अगर तुम कठोर बोल दोगे तो वह शब्द लंबे समय तक याद रहेगा, लेकिन अगर उस समय तुम्हारा स्वर नरम होगा तो वह व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मीठे बोलो, झूठे नहीं पर मीठे, सच बोलो पर प्यार से। यही कला असली इंसान को बड़ा बनाती है। अब बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है। जिस इंसान को गुस्सा बहुत आता है वह सबसे पहले अपनी शांति खो देता है। उसके बाद रिश्ते टूटने लगते हैं, बातें बिगड़ने लगती हैं और अंत में पछतावा बचता है। इसलिए गुस्से को तुरंत बाहर मत आने दो, थोड़ी देर चुप रहो, गहरी सांस लो, थोड़ा रुक जाओ, फिर सोचो कि जो बोलना है वह जरूरी है या नहीं। कई बार चुप रह जाने से बहुत बड़ी लड़ाई टल जाती है। क्षमा भी जीवन की एक बड़ी शक्ति है। हर गलती का बदला लेना जरूरी नहीं, कभी कभी माफ कर देना सबसे बड़ा साहस होता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, इसका मतलब ये है कि तुम अपने मन को बोझ से मुक्त कर रहे हो। गुस्सा, बदला और ईर्ष्या मन को लंबे समय तक भारी रखते हैं, लेकिन क्षमा मन को हल्का कर देती है। इसलिए माफ करना सीखो, पर मूर्ख बनना मत सीखो। अंतर समझना जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि सच्चा इंसान वही है जो हमेशा हंसता रहे, हमेशा सबके साथ रहे, हमेशा सबकी सुनता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सच्चे लोग भीतर से बहुत दुखी होते हैं। वे हर किसी को खुश नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास खुद के भी अपने संघर्ष होते हैं। इसीलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, शायद वह खामोशी बहुत गहरी हो। और किसी की मुस्कान को सतही मत समझो, शायद वह मुस्कान बहुत गहरी चोट छिपा रही हो। जीवन में अकेलापन कभी कभी बड़ा कठिन लगता है, लेकिन अकेलेपन का मतलब हमेशा